क्या बीजेपी में भी जो अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि इंजन टकरा रहे हैं, डिब्बे टकरा रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ और दिल्ली दिल्ली में मैं अमित शाह जी का जिक्र करता हूं, क्या आपको लगता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुव हैं? एक बात बताइए, ये ना सोशल मीडिया पे बहुत चलता है, योगी को हटाया गया, योगी को हटाया गया। मुझे लगता है कई साल हो गए योगी को हटते हटते, अभी तक तो हटे नहीं। जो दिल्ली की लीडरशिप है वो जिस दिन डिसाइड कर लेगी वो हटा देगी। मुझे नहीं लगता कि वो भी ये देख रहे हैं कि योगी जी को रखने में फायदा है या हटाने में फायदा है। योगी जी आज की तारीख में एक ब्रांड बन गए हैं और उनको ब्रांड बनाने में गोरखपुर से लेके स्टेट लेवल का ब्रांड बनाना और स्टेट से नेशनल लेवल का ब्रांड बनाना ये बीजेपी का डिसीजन है। वो तो पहले गोरखपुर रीजन तक ही रहते थे हिंदू वाहिनी, फिर उनको वेस्ट यूपी भेजा इलेक्शन से पहले, उनको वहां कैंपेनिंग के लिए भेजा गया, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। बाकी मुख्यमंत्रियों की रैली देख लीजिए और इनकी रैली देख लीजिए। अब कहा जाता है कि पब्लिक डिमांड पे होता है, जो भी होता है। मेरा अपना मानना है कि दिल्ली सोच रही है कि हमें योगी जी को रखने से फायदा है या हटाने से नुकसान है। देखिए, योगी जी का बहुत ज्यादा फॉलोइंग एमएलएज में नहीं होगा, वो पब्लिक में एक उनका एक वोट बैंक है। दूसरा, योगी जी का स्वभाव, योगी जी भी बड़े जिद्दी हैं और अगर उनको किसी ने मतलब वो वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान नहीं है कि उनको हटा दिया और चुप दी कि जो है वो चुप बैठे रहे दोनों, है ना। ये तो उनमें से जो मठ चले जाएंगे और मठ से जाके फिर डैमेज होगा पार्टी को। ये मतलब योगी जब हटेंगे उसमें उनकी कंसेंट होगी, वो खुद हटना चाहे तब वो पर्चे से नहीं हटाए जा सकते, ये मेरा मानना है। और शायद यही डर बीजेपी को है, क्योंकि एक व्यक्ति जब ब्रांड से बड़ा हो जाए, भाई बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी, बीजेपी मतलब अमित शाह, लेकिन यूपी में योगी मतलब बीजेपी हो गया। और देखिए ना, अभी तो बात जो कहा जाता है कि जो झगड़ा है वो प्रधानमंत्री पोजीशन को लेकर, अमित शाह जी भी बनना चाहते हैं और योगी जी भी बनना चाहते हैं। पर आप एक बात बताइए, पहले अभी तो मोदी जी बैठे हैं ना। हाँ, अभी तो 29 तक को कहीं नहीं जा रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, तो अभी से वो क्यों इंजन टकरा रहे? यस, एक सेंट्रल पावर जो है वो थोड़ी सेंट्रलाइज्ड है। आप देखिए, हर चीज, कोई इनॉग्रेशन होता है, कोई फाउंडेशन लेइंग होती है, यूपी में प्रधानमंत्री करते हैं, बहुत छोटे छोटे उसके पूरे देश में कर रहे हैं। तो इस समय थोड़ा सेंट्रलाइज्ड पावर है और योगी जी बड़े इंडिपेंडेंट वर्किंग वाले आदमी हैं। उस पे होता होगा, आपस में बहसबाजी होती होगी, पर मुझे लगता है कि ये कहना कि तीनों इंजन भिड़ गए हैं, ये करिए पॉलिटिकली तो कहा जा सकता है। योगी जी अगर हैं तो इसलिए हैं क्योंकि तीनों चाहते हैं कि हम रहें, और उसमें अगर आप आरएसएस को जोड़ना चाहें तो उनको भी जोड़ लीजिए। तो मगर कोई सीएम है, वो क्यों चाहेगा कि वो सीएम के पद से हटे या कोई और बने? वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे तो, और जाएंगे तो वो अपनी मर्जी से जाएंगे। अब उनको क्या दिल्ली में वो किस पोजीशन पे लेके जाएगा, क्या होगा? मुझे लगता है 27 से पहले तो कुछ नहीं होना है, 27 के बाद की बात है, तब देखते हैं। अब पॉलिटिक्स में आपको कल का नहीं पता है, तो आज का मैं आज आपसे कह रही हूँ कि कुछ नहीं होगा, कल क्या हो, मतलब यू कैन बी 100% श्योर। बट जो मैं जितना योगी जी को समझती हूँ और जितना मैं दिल्ली की राजनीति समझ रही हूँ, मुझे लगता है तीनों चारों लोग का अपना है कि भी हम यही चलेंगे, इनको रखने में फायदा है। योगी जी के सीएम बनने को लेकर के भी बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बीजेपी ने जो दांव खेला वो थोड़ा सा उसके लिए उल्टा पड़ गया। उसके लिए जो दूसरे ऑप्शन थे, मनोज सिन्हा जो थे या केशव प्रसाद मौर्य जो थे, अगर शायद वो उनको सीएम बनाती तो वो अपना दबाव बरकरार रख सकती थी। योगी जी को बीजेपी के नेता बहुत अच्छी तरह जानते थे। जब इन लोगों का सीट का एक अरेंजमेंट हुआ करता था, जब युवा वाहिनी था, तब योगी जी अपनी मर्जी से सीट्स डिसाइड करते थे। और यहाँ तक हुआ है कि अगर वो नाराज हो गए और उन्होंने कह दिया मेरे कैंडिडेट इतनी जगह लड़ेंगे, तो बीजेपी के सीनियर लीडर्स मट जाते थे। दूसरा, एक तो वो हो गया कि उनकी पर्सनालिटी के बारे में सब जानते थे कि इनको बनाने का मतलब क्या है। तो आरएसएस का जो और बीजेपी का जो फ्यूचर का एजेंडा है उसमें वो सूट करते थे। एक मठाधीश जिसकी फॉलोइंग है, और देखिए कितने नेता इनके जाके उनके चरण
छूते थे बिल्कुल। मठ में जाके। तो उनकी जो पकड़ है और जो पॉलिटिक्स बीजेपी करना चाहती है, कई चीजें, आपको लगता है दाल मंडी में सारे मकान योगी खुद गिरा दे रहे हैं क्या? बनारस में कोई भी चीज बिना मोदी के कंसेंट के होगी क्या? मणिकर्णिका घाट को ये योगी का डिसीजन है, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो वो हर चीज देखते हैं और कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। तो मतलब देखिए, जब एक एजेंडा है उनका, उसमें जब वो चल रहे हैं तो स्टेप फॉरवर्ड स्टेप बैकवर्ड, आज योगी करेंगे, आज मोदी करेंगे, अमित शाह जी के अपने। बीजेपी और आरएसएस हमेशा हमने देखा, अगर राम मंदिर मूवमेंट में आप देखिए, वाजपेयी जी अलग थे, फेज कौन था? कल्याण सिंह और वो लाल कृष्ण अडवाणी जी, आपको कहीं नहीं दिखाई दे, वो एक लिबरल फेस बना रहा। तो यहाँ पे रोल दिए जाते हैं, सब अपने अपने रोल निभाते हैं। मगर जो बात आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस वक्त इस वक्त से ज्यादा हिंदू हृदय सम्राट की पॉलिटिक्स थी। कल्याण सिंह बड़े नेता हो गए थे, यूपी के सीएम हो गए थे, अटल जी उधर प्रधानमंत्री हो गए थे, लेकिन अल्टीमेटली अटल जी को भी इस इशू को, हिंदुत्व के इशू को, हिंदू मुसलमान के इशू को खत्म करके डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पे आना पड़ा। देखिए अगेन, उस समय पब्लिक का दिमाग नहीं बदला था, बहुत छोटा पर्सन था, वो मंदिर चाहते थे, वो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट जिस दिन मस्जिद गिरी है तो मुझे लगता है बहुत हिंदू, एक सन्नाटा छा गया था, लोगों को लगा ये क्या हो गया है ना। उस समय आम आदमी जो था, हिंदू जो था, वो इतना ज्यादा हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा था। आज का जो अब वो पब्लिक में ग्रिप बहुत ज्यादा हो गया है, तो अब इनको दोनों बातें करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक और इंटरव्यू में बोला है कि भैया भजन आप खाली पेट नहीं कर सकते हैं, भूखे पेट भजन ना होए। भजन ना होए। तो डेवलपमेंट की बात तो इनको करनी होगी, और वो डेवलपमेंट जो जमीन पे दिखाई दे, खाली भाषणों में नहीं।